हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले एकदम डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे। वो क्या है? वो है गाइस कि आप मार्केट पर कैसे व्यू अपना क्रिएट करेंगे एंड आपको कब क्या ट्रेड लेना चाहिए, आपको मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। बेसिकली गाइस आपने कभी सोचा है कि आपको लॉस क्यों होता है, आपके क्यों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं? बिकॉज आप गलत समय पर गलत ट्रेड में एंटर हो जाते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपने कॉल सेल किया है तो मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है तो आपको लॉस हो जाता है। अगर आपने पुट सेल कर रखा है तो मार्केट वहीं से नीचे चला जाता है तो आपको लॉस होता है। गाइस इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो बेसिकली लंबी हो सकती है बिकॉज मैं किसी भी चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल डिटेल में एकदम प्रैक्टिकली आपके साथ समझाऊंगा, चार्ट के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का ट्राई करिए, अदरवाइज आप इसे अभी ही छोड़कर जा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को भी शेयर करूंगा। आज का गाइस जो वीडियो है ना वो सभी ट्रेडर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज चाहे वो स्टॉक में बाई सेल करें, फ्यूचर में बाई सेल करें या ऑप्शन को बाई सेल करें, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज व्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट के बगैर। एकदम सिंपल सिंपल हम चीज़ों को समझेंगे, एकदम पूरी मार्केट को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। देखिए अभी का जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये डेली का कैंडल लगा हुआ है। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी हम इंट्राडे और डिलीवरी दोनों को समझेंगे कि कैसे सही आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड तो सारे लोग लेते हैं, बट कैसे परफेक्टली ट्रेड लेना है, कैसे परफेक्ट एंट्री लेनी है, कैसे परफेक्ट आपको ट्रेड में पोजीशन बनानी है। तो ये अभी चार्ट देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है गाइस? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, कुछ में भी हो, ऑप्शन सेल में कुछ भी हो। देखो मार्केट के बेसिकली 3 फेस होते हैं। पहला अप ट्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा गाइस साइडवेज, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो। और तीसरा एक ट्रेंड होता है गाइस, वो होता है डाउन ट्रेंड का, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम तीनों सिनेरियो में कैसे ट्रेड लेना है सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो गाइस, तो ट्रेड लेने से सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि मार्केट का रुख क्या है, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है। मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, या मार्केट साइडवेज जोन में है, या मार्केट का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कुछ लोग ट्रेंड को काफ़ी कॉम्प्लिकेट तरीके से बताते हैं, मैं सिंपल शब्दों में बताने का ट्राई करता हूँ। देखिए ट्रेंड, अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाने का ट्राई करूँ तो ट्रेंड नदी की धारा समझ लीजिए। अब आप सिंपली ये बताइए कि नदी की धारा की दिशा में तैरना आसान होता है कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना आसान होता है? तो जाहिर सी बात है कि धारा की दिशा में अगर आप तैरेंगे तो अगर आपको सही से तैरना नहीं भी आएगा तो भी नदी की धारा के साथ आप बहकर सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप अपोजिट काम करेंगे, नदी की धारा के अपोजिट काम करेंगे, तो या तो एकदम आप एक्सपर्ट हो तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप तैर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे। तो सिंपल सा फंडा यही होता है कि अगर आप ट्रेन के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि आपके ट्रेड के प्रॉफिट हिट हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था। अभी हम डिटेल में ये बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी को फाइंड की जाती है ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली मैं ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से बताऊंगा, तो आप लोग समझ लेना। मतलब मैं अगर पुट सेलिंग के लिए बता रहा हूँ तो आप समझ लो कि मैं बुलिश व्यू के लिए बता रहा हूँ। बुलिश में आप क्या कर सकते हो? अगर आप स्टॉक या फ्यूचर में काम करते हो तो आप बाइंग कर सकते हो, या अगर आप ऑप्शन में करते हो तो आप कॉल बाई कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है अलग से वीडियो हमने बता रखा है, तो उससे आप देख लेना। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कॉल सेलिंग का तो मेरा व्यू है मतलब डाउन साइड का। ठीक है, तो डाउन साइड का मतलब आप कॉल सेल कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टॉक के फ्यूचर में काम करते हो तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है आपको। तो सिंपली देखिए अभी मैं वन डे का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नॉर्मली कोई भी चीज़ मार्केट में कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट आपको लोग उसे इतना कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे ना कि आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। अभी का चार्ट देखकर आपको कुछ लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो रही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी का चार्ट देखकर आपको इतना तो पता चल गया कि मार्केट साइडवेज जोन में चल रहा है। वो कैसे? वो भी कैसे पता चल गया आपको ना? कैसे पता चला भाई? ये देख सकते हो कि मार्केट इस रेंज को तोड़कर ऊपर नहीं गया
और मार्केट इस रेंज को तोड़कर नीचे नहीं गया, मतलब ये मार्केट का सैडो जोन है, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली अब गाइस अगर हम इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो 1 डे का चार्ट में आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही नहीं। तो आपको ट्राई करना है कि आप 15 मिनट का कैंडल लगा लो। ठीक है, आप 15 मिनट का सिंपल कैंडल लगा लो। अब देखो दो चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आप या तो कॉल सेल कर सकते हो या तो पुट सेल कर सकते हो ऑप्शन में। अगर आप स्टॉक या फ्यूचर में करो तो या बाई करोगे या तो सेल करोगे, वो आप अपने हिसाब से समझ लेना। अब मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो जब भी आपको कॉल सेल करना हो, तो कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट का व्यू हम लोग का बेयरिश हो, नीचे की तरफ का हो। तो देखिए कॉल सेल कब करेंगे, कॉल सेल की एंट्री कब लेंगे हम, जब या तो कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाए, या कोई अपसाइड की जो ट्रेंड लाइन होती है, मतलब ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट इसे ब्रेक कर दे। या तो कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाए या तो कोई अपसाइड का जो ट्रेंड लाइन होता है वो ब्रेक हो जाए, तभी हम कॉल सेल में एंट्री लेते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखो, एकदम काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, और इजी है भी गाइज। दो ही समय एंट्री लेना है कॉल सेलिंग में, या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में याद रहे, या तो जो अपसाइड का लाइन होता है वो ब्रेक कर दे मार्केट। अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे, इतने से काम नहीं चलने वाला हम लोग एकदम डीपली या एनालिसिस करेंगे पूरे चार्ट को। और एक चीज़ होता है जब आपको क्या करना होता है, जब आपको पुट सेल करना होता है, पुट सेल कब करेंगे हम। देखो पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी हमें, जब मार्केट गई, जाहिर सी बात है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जब हम लोगों का रजिस्टेंस ब्रेक हो, या मतलब मार्केट नीचे जा रहा है अपना रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तब हम लोग को पुट सेल में पोजीशन बनाना चाहिए। या जब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड लाइन होता है, डाउन साइड का ट्रेंड लाइन होता है ना, मार्केट अगर उसे ब्रेक कर दे तो हम लोग को पुट साइड की एंट्री लेनी है पुट सेलिंग में। अब एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली, ये चीज़ें ध्यान रखना। पुट सेल की कब एंट्री लेनी है, जब रजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या डाउन ट्रेंड लाइन का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, और कॉल से कब करना है, जब या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाए या आपका जो अप साइड का ट्रेंड लाइन होता है वो ब्रेक हो जाए। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं, अब आपको समझ में आ चुका है नॉर्मली चीज़ें। तो सिंपली हम सबसे पहले लगा लेते हैं इसे गाइस 15 मिनट का, बिकॉज अभी एक डे का चार्ट देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी समझ में ही नहीं आएगी। तो सिंपली थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं हम। अब देखो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जो बेसिकली नए ट्रेडर होते हैं, बिकॉज जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको तो सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आता रहता है, तो मैं नए ट्रेडर्स के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये हम लोग का बन गया, क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया साइडवेज जोन। अब साइडवेज जोन क्या होता है, साइडवेज जोन बेसिकली ये है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, देखो साइडवेज जोन का मतलब सिंपल शब्द में अगर मैं बताऊं ना तो ये होगा कि आप मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रही है, मार्केट मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसे साइडवेज जोन बोलते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देखो मैंने बताई ना कब आपको कॉल और पुट सेल करना है, पुट आपको सेल कब कब करना है गाइस, जब आपका रजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। और कॉल सेल कब करना है गाइस, अभी हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया, तो आप सीधे प्रैक्टिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, ये बता दिया मैंने कि ये साइडवेज जोन का एरिया है। साइडवेज जोन में जैसे अपॉर्चुनिटी मिले वैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब उसका मतलब क्या हुआ, देखो अब थोड़ा सा इसे हम करते हैं बड़ा, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ट को, और तो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को बना लेता हूँ। ये देखिए ये एक ट्रेन लाइन आपको बनती हुई दिख रही होगी। ठीक है, ये ट्रेन लाइन बनती हुई दिख रही है। अब चलिए, अब मार्केट इसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो एक कैंडल का विक जो दिख रहा है वो क्या है, वो मार्केट का ओपनिंग टाइम है। तो ओपनिंग के कैंडल को हम लोग नहीं लेते हैं बिकॉज ओपनिंग कैंडल हो सकता है काफ़ी ऊपर ओपन हो या काफ़ी नीचे ओपन हो, तो ओपनिंग के कैंडल को हम लोग नहीं लेते। तो ये बेसिकली ट्रेन लाइन की तरफ वर्क कर रहा है। अभी मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, उसका टेंशन मत, तो समझने का ट्राई करो बेसिकली। तो कहाँ पर ब्रेक हुआ गाइस, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। अब सिंपली मैं बात करूँ एंट्री के लिए, अभी 15 मिनट आपने एनालाइज कर लिया कि आपको एटलीस्ट ट्रेड क्या लेना है, आपको ये पता चल गया कि आपको क्या लेना है,
मार्केट नीचे जाने वाला है, आपको कॉल सेल करना है। ठीक है, क्या करना है? कॉल को सेल करना है। चलो इतना समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं इसे 5 मिनट के कैंडल पर। देखो ट्रेन लाइन वही बनाया है मैंने, ट्रेन लाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इसे मैं हटा देता हूँ, ट्रेन लाइन जहाँ का था वहीं का आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो ट्रेन लाइन आ गया हमारा, चार्ट भी आ जा, चार्ट भी आ गया। चलो ठीक है, ये आ गया 5 मिनट का कैंडल। कहाँ पर ब्रेक किया भाई साहब? ब्रेक आपका मार्केट ने कर दिया यहाँ पर। अब आपको यहाँ से कंफर्मेशन तो आपने 15 मिनट तो पहले ही ले ली है कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 15 मिनट बेसिकली लंबा टाइम फ्रेम होता है मार्केट के हिसाब से। तो आपने कंफर्म किया 15 मिनट के कैंडल पर और आप एंट्री लोगे 5 मिनट कैंडल पर, तो आप सिंपली यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इधर का एरिया का होगा। जैसा कि मैं अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियो में बता रखा था, आप उसे जाकर देखो। स्टॉप लॉस टारगेट की मैं बात ही नहीं करूँगा बिकॉज उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली कॉल को कर देना है सेल। ठीक है, अभी रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं ना कि जब देखो ये अपसाइड का ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट मतलब ऊपर की ओर जा रहा था ना, इसे टच करते करते यहाँ पर फाइनली ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कॉल को सेल। चलो ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग कॉल कब सेल करते हैं? जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए। चलिए तो उसे भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगा गाइस, अपॉर्चुनिटी हर रोज मिलती है, इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर के साइड मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज देखो काफ़ी बार मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है इधर के साइड, इधर के साइड एंड इधर के साइड, तो एज ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। फाइनली ब्रेक कहाँ किया? फाइनली ब्रेक मार्केट ने यहाँ पर कर दिया। देखो बेसिकली 15 मिनट और 5 मिनट में डिफरेंस क्या होता है उसे समझो। देखो अगर आप जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे ना, उतना आपको आसानी से समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। मतलब 15 मिनट का अगर चार्ट लगा के देखोगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और 5 मिनट में क्या है कि कुछ आपको चार्ट वगैरह देख के समझने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो या तो 5 मिनट का भी कैंडल ठीक है, 5 मिनट का भी ब्रेकआउट पर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ट्राई ये करना कि पहले 15 मिनट के कैंडल पर देखना कि 15 मिनट का कैंडल कह क्या रहा है, क्या बोल रहा है वो, क्या मतलब 15 मिनट कैंडल के हिसाब से क्या होने वाला है। तो जैसा कि देखो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला ना, तो जरूरी है गाइज, वो जरूरी है कि आपको 5 मिनट के कैंडल पर भी मिले, 15 मिनट कैंडल पर भी मिलेगा। बिकॉज देखो अब चलो, देखो यहाँ पर टूटा ना, ये बताओ ये 15 मिनट कैंडल पर टूटा कि नहीं टूटा, ये बताओ। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर टूटा ना, ब्रेक हुआ ना। अब इससे हम करेंगे सिंपली 5, मतलब देखो 15 मिनट कैंडल लगाई हमने, ये मिल गया आपको कि ब्रेक हो चुका, यानी कि आपको आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि आपको क्या करना है, आपको कॉल को सेल करना है। सिंपली 5 मिनट कैंडल लगाएंगे हम एंड, या तो आप डायरेक्टली भी 5 मिनट कैंडल पर देखो सेल कर सकते हो, लेकिन वो आपको एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में ना थोड़ा सा हेल्प करेगा, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर के साइड कहीं ना कहीं कॉल को सेल करेंगे। स्टॉप लॉस चलो जाहिर सी बात है इधर का एरिया लगा सकते हो या फिर इधर का एरिया लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, या फिर इधर का जो ये वाला एरिया सब जो रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, इधर का आप लगा सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। अब थोड़ा सा हम और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, अभी आपको चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेट लग सकती हैं, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप चार्ट को देखकर ही अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएगी कि हाँ कहाँ पर दिख रहा है। चलो ठीक है, ये साइडवेज जोन है, साइडवेज जोन को मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम देखे हैं, उसमें साइडवेज दिख रहा है। और देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में साइडवेज आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना कि मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं गई और इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा पा रही है, तो ये साइडवेज जोन ही गई। साइडवेज जोन देखो बेसिकली बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम में मैं अंतर बता देता हूँ। अगर आपको डेली का टाइम फ्रेम देखना है तो उसमें आपको इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो आपको बेसिकली 50 मिनट या 5 मिनट कैंडल पर ब्रेकआउट वगैरह को फाइंड करके ट्रेड लेना पड़ता है, बिकॉज इंट्राडे का ट्रेडिंग काफ़ी छोटे टाइम के लिए होता है, जिसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका व्यू है वीकली, मंथली, 2-3 मंथ के लिए, तो आप डेली का कैंडल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है। अब ये समझ लो कि अब मैं सिंपल सी बात बताऊँ, अगर आपको देखो, अगर आपको 30 मिनट के कैंडल पर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वही ब्रेकआउट 15 मिनट के कैंडल पर भी मिलेगा और वही सेम ब्रेकआउट 5 मिनट कैंडल पर भी मिलेगा। बिकॉज देखो क्यों, अब 30 मिनट का जो कैंडल होगा ना, उसमें काफ़ी कम कैंडल मिलेंगे। मान लो सपोज कर लो 30 मिनट के कैंडल में अगर आपको 10 कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, तो वहीं 15 मिनट के कैंडल पर कितना कितना बनेगा? 20 कैंडल।
और वहीं अगर आप 5 मिनट का कैंडल लगाते हो तो 60 कैंडल बनेंगे, मतलब कैंडल काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए 15 मिनट का बेस्ट रहता है इंटरडे के लिए। आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेसिकली देखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे ना उसके अंदर उतना कम कैंडल बनते हैं। एक दिन में मान लो कि अगर मैं बात करूँ, एक दिन में सपोज कर लो, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, एक दिन में 30 मिनट का कैंडल लगभग बनता है। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। तो मान लो कि अगर एक दिन में अगर आपको 30 मिनट कैंडल 10 कैंडल मिल रही है, ठीक है, तो वहीं पर 15 मिनट कैंडल 20 मिलेगी, और वहीं पर अगर 5 मिनट कैंडल देखोगे तो उसमें 60 कैंडल बने हुए दिखेंगे आपको। तो बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए आपको 15 मिनट का कैंडल बेस्ट समझ में आएगा। अब देखो, बेसिकली साइडवेज जोन में कोई ट्रेंड तो होता नहीं है, तो आपको ये पता है, आपको बस सिंपली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस यही देखकर ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अब मार्केट क्या कर रहा है। अब अगर मैं अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बताने का ट्राई करूं तो ये देखो, ये मार्केट का ओपनिंग है, ये मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। देखो ये मार्केट का ओपन है, ये 22 जून का ओपनिंग है, ठीक है, 22 जून का ओपनिंग है। अब आपको तो ये पता है ना कि इधर के साइड ये रेजिस्टेंस जोन है। मैं इसे ड्रा ही कर देता हूँ, चलो। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। तो ये तो आपको पता है ना कि ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, मतलब अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो चांसेस, हम क्या करेंगे, मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, लेकिन इसे ब्रेक नहीं किया गया। देखो मार्केट खुला कहाँ पर, ये देखने का ट्राई करो। मार्केट खुला आपका इधर के आसपास, और ऊपर गया रेजिस्टेंस पर टकराया, फिर वापस आने लगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस दिन का लो जब भी ब्रेक होना तो आप ट्रेड ले सकते हो। उस दिन का लो जब भी ब्रेक हो तो आप क्या करोगे, आप कॉल को सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं सिंपली कर देता हूँ, क्या करूँगा यहाँ से, मैं कर दूंगा 5 मिनट का कैंडल लगा दूंगा सिंपली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपली मैं लेकर चलता हूँ इधर, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, तो इधर के आसपास कहीं ना कहीं आपको आपका जो डेली का लो है ना वो ब्रेक होता दिख रहा है इधर के आसपास। तो अब इधर क्या कर सकते हो, इधर आप कॉल को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। अब वहीं अगर मैं और बात करूं, सिंपली एक ट्रेंड लाइन और दिख रही है आपको, ये भी दिख रहा है, मार्केट तो नीचे जा रही है लेकिन ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करेगी। देखो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ से सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करो, ठीक है। अब एक कैंडल देख देख रहे होगे आप, एक कैंडल क्या बना है, एक कैंडल बना है ऊपर। ये कब का बनाया गया, ये 9:15 का बनाया है, आप देख सकते हो। मैं इसे अगर और जूम करूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये कैंडल बना है के बज के 9:15 का कैंडल बना होगा, ठीक। ये मार्केट के बेसिकली ओपन का समय है, ओपनिंग का कैंडल बना है, ठीक है। ये ओपनिंग करना बना है, तो इससे आप अवॉइड कर सकते हो, इस पर आपको कुछ ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओपनिंग के समय हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ओपनिंग कैंडल है। अब देखो मार्केट तो नीचे तो जा ही रही है, मार्केट जब नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हो जाएगी। अब देखो आपको कब तक कॉल सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब तक मार्केट जब भी इस तरह का ट्रेंड लाइन मिले ना, जब आपको कब तक कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब तक मार्केट अपने डाउन वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही है। देखो मार्केट इसके नीचे लगातार कहीं ना कहीं डाउन ही जा रही है, तो आप जब तक मार्केट इसके नीचे ना, तब तक आपको क्या करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कॉल सेल करने की। वो कैसे मिलेगा, वो गाइज मिलेगा ना आपको, सपोर्ट ब्रेक होते हुए जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हुए जाएगी, सिंपल सी बात है। और जब मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल शब्दों में बात समझो। जब भी मार्केट इस ऊपर जाने जाएगा, कब जाएगा, जब गाइस इसको ब्रेक करके जाएगा ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसने ब्रेक किया तो ऊपर गया ही गया है मार्केट, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और जिससे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, या डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूल के हिसाब से हम लोग पुट सेल करेंगे। आपको अगर याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो वीडियो पीछे करना, वहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी कब तक फाइंड आउट करनी है, जब तक ये डाउन ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे ही चल रहा है, ठीक है। कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जाहिर सी बात है, वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब मैं अप ट्रेंड का भी बता देता हूँ, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही साइडवेज को समझ लिया है, बिकॉज मार्केट साइडवेज मूवमेंट दे रहा था अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हमने उसी को ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके।
चलिए मैं अप ट्रेंड वाले कंडीशन को ले लेता हूँ। मैं यहाँ से वनडे को ही लगा लेता हूँ पहले, तो अप ट्रेंड पता चलेगा अप ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक है एटलीस्ट। जैसा कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वन डेली का चार्ट हमने लगा रखा है कैंडल। ये इधर का जो मूवमेंट है ना, ये आपको क्लियर ही दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड का मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड करें? अब भाई साहब अप ट्रेंड का मूवमेंट है, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। पुट सेलिंग के लिए या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करे, या तो जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन होता है उसे मार्केट ब्रेक करे। चलिए दोनों को फाइंड करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चलिए यहाँ से सिंपली हम करते हैं इसे 15 मिनट के कैंडल पर। सबसे पहले यहाँ से 15 मिनट पे, 15 मिनट या 5 मिनट में कोई अंतर होता नहीं है देखो ज़्यादातर, बिकॉज देखो 15 मिनट में क्या है, कैंडल बेसिकली कम बनती है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए। चलिए इससे जूम करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, बिकॉज एक बार ही समझना है, फिर तो आपको खुद ही से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है आपका अप ट्रेंड। देखो डेली में हमने अप ट्रेंड फाइंड किया, तो क्या ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ? सिंपली दिख रहा होगा आपको अप ट्रेंड, क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। क्लियरली आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि आपको डेली पे अप ट्रेंड दिख रहा है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ और दिखेगा। सेम वही दिखता है, बस कैंडल्स का फर्क होता है। तो चलिए इस अप ट्रेंड में क्या फाइंड करना है गाइस, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो या तो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। चलिए मैं एक छोटा सा आपको डाउन ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड लाइन आपको कहाँ दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप अपने माइंड को साफ करने का ट्राई करिए। जैसे मैं अगर आपको रफली दिखाने का ट्राई करूँ तो मान लो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर, ठीक है गाइस। देखो सब, तो सिंपली अगर मैं यहाँ आपको दिखाने का ट्राई करूँ तो देखो ये क्या है, ये ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अभी देख, ये ब्रेक हुआ ना, आप परफेक्टली बना लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रफली बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट सेल का अपॉर्चुनिटी पुट सेल करेंगे और इधर के साइड में हम लोग का एसएल हो जाएगा। एसएल कैसे लगाते हैं परफेक्टली मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब ये बताओ गाइस, ये जो अप ट्रेंड का मूवमेंट है उसमें कॉल हम लोग क्यों सेल करेंगे? कॉल सेल करने की बहुत अपॉर्चुनिटी आपको कहीं कहीं मिल सकती है, लेकिन उससे अवॉइड करना है, बिकॉज आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे ना तो वो थोड़ा सा जो नेट एड्रेस होते हैं ना उनके लिए रिस्की हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ आपको क्लियरली पता होना चाहिए कहाँ पर एग्जैक्टली रिट्रेस करेगा, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो नेट एड्रेस बेसिकली अगर आप ट्रेड के फेवर में ट्रेड लोगे, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, तो अच्छा चांसेस रहता है प्रॉफिट होने के। अब बेसिकली आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। देखो तो मार्केट, मैं आपको सिंपली बताने का ट्राई करता हूँ और सिंपल समझो। ये है क्या, ये मार्केट में 3 से 4 बार इसी को लाइन को रिट्रेस करके मार्केट नीचे इसी को मार्केट रिट्रेस कर रहा था। जैसा कि मैं आपको दिखाने का ट्राई करूं तो थोड़ा सा नीचे बन जाए यार। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का, मैं इसी बता देता हूँ। चलिए ये जो है ना, ये लाइन, ये काफ़ी बार मार्केट जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ब्रेक कहाँ किया? ब्रेक गाइस इधर के आसपास का किया। तो जैसे ये ब्रेक किया ना, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम पुट सेल करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए आप, ये डेली का है, ये डेली मतलब मार्केट एक दिन यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये क्या हुआ, ये डेली का हाई भी ब्रेक हुआ ना, डेली का हाई ब्रेक हुआ ना, तो डेली का हाई ब्रेक होने पर क्या क्या ट्रेड लेते हैं, पुट का ट्रेड लेते हैं गाइस। तो ये मार्केट फिर ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो भी तो पुट सेल करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड लाइन का ट्रेड ब्रेक हुआ जैसे कि यहाँ कंडीशन में लोग देखा था, तो भी हम लोग पुट सेल की एंट्री लेंगे। अब इसके ऊपर भी मार्केट जाने वाला है, तो देखो क्या किया मार्केट ने, मार्केट ऊपर गई कुछ, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। तो आपके लिए रेजिस्टेंस कौन सा बना है, रिसेंट का, तुरंत पीछे का, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो मार्केट को फिर अगर ऊपर गई तो आपको क्या करना है, आपको पुट सेल कर देना है। अभी देखो अभी क्या है ना कि अभी चार्ट पूरा क्लोज है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब आप रियल मार्केट में करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आपको समझ में नहीं आएगा अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बट आपको करते करते हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप
चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिससे आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप ऑप्शन के फील्ड में बिल्कुल ही नए हो तो आपको ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स जो टोटली फ्री है ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें हमने सब कुछ बेसिक से बताया है, सब कुछ प्रैक्टिकली। फ्यूचर लिंक करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो, पोजिशनल ऑप्शन से लिंक करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आपको हेजिंग एंड एडजस्टमेंट सीखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। इंट्राडे ऑप्शन से लिंक करना है, सेटअप क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, सब कुछ हमने इसमें बता रखा है। साथ ही साथ काफ़ी बार लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायरी डे पर काम करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच करिए। स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट सब कुछ हमने लाइव किया है, क्योंकि जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करते हैं वो खुद लाइव मार्केट में यूज भी करते हैं। ऑप्शन हेजिंग ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, पूरा ऑप्शन से हमने सिखा रखा है फ्री में सब कुछ। देखो गाइस, बेसिकली अभी तो हम चार्ट को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन हम चार्ट के साथ साथ ओवाई को भी देखते हैं, तो ओवाई के ऊपर भी वीडियो कभी ना कभी आएगी। अगर आपको तुरंत समझना है तो ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है ओवाई के हिसाब से, तो उससे आप देख लेना। बेसिकली हम अभी चार्ट के हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्केट में ट्रेड क्या लेना चाहिए। अब देखो, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं करता, मैं टोटली प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ। ये सब गाइस प्राइस एक्शन ही है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ऑप्शन के डेटा को देखता हूँ, जैसे ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ, तो उसे आप भी फॉलो कर सकते हो। मेरे ट्रेडिंग के वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ ही दिखाऊँ, चलिए मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन, एंड आपको एक यहाँ भी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। आपको अपॉर्चुनिटी गाइस दिखने लगेगी कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में भी किधर जाने का ट्राई करना है। तो 15 मिनट कैंडल पर यहाँ ब्रेक दे दिया ना, ब्रेक कर दिया, 5 मिनट का भी कैंडल लगा लो गाइस, ब्रेक ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट कैंडल पर ब्रेक करे तो 5 मिनट कैंडल पर ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो कर दिया। फिर अभी मैं आपको दिखाने ट्राई करूँगा। देखो बेसिकली कैंडल ज़्यादा बन जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम समझ में आएगी, बट ऐसा कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हो। यहाँ ब्रेक कर दिया तो सिंपली पुट सेल करेंगे इस प्रॉपर एसएल के साथ, एसएल हम लोग का जगह लग जाएगा, एंड मार्केट बूम, आपका प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही गाइस आपको काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। देखो मार्केट बेसिकली या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा, ठीक है, या तो एक ट्रेंड लाइन जो अपसाइड का होता है उसे ब्रेक करके नीचे जाएगा, या एक ट्रेंड लाइन जो होता है डाउन ट्रेड का उससे ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन 3 पर ही मार्केट चलता है। पूरा मार्केट आप देख लो, जैसे कि देख लो अप ट्रेंड में है ना, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एज ऊपर जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक करता जाएगा, मतलब देखो ये मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसे यहाँ ब्रेक करके ऊपर गया। फिर मार्केट का ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, इसे भी मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पर गया। हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और आपको पुट सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर नियरेस्ट जो आपका इसके ऊपर का आएगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस होगा। फिर इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस आएगा ये वाला रेजिस्टेंस होगा। देखो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपका सामने, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी आंखों को ट्रेन करते हुए जाना है, ठीक है। और आपको एसएल के साथ काम करना है, विदाउट एसएल काम नहीं करना है। आपको रूल याद रखना है। रूल क्या है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ गाइस, याद रखना है इसे। आपको पुट सेल कब करना है, सिंपल शब्दों में समझ लो, पुट सेल कब करना है, जब रेजिस्टेंस जो है ना वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए सिंपली, या जो डाउन ट्रेंड लाइन होता है मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ये ध्यान रखना। पुट सेल मतलब बुलिश व्यू। अभी आप स्टॉक को बाई भी कर सकते हो, फ्यूचर को भी बाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या अब आप ये समझ लो, जब आपको कॉल कब सेल करना है, कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब जो मार्केट का सपोर्ट होगा उसे अगर ब्रेक करता है चार्ट में, या अगर मार्केट जो अप ट्रेंड में जा रही है अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाने का ट्राई करता है, तो आपको कॉल सेल में एंट्री लेनी है। इंट्राडे की मैं बात करूँ, टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, 15 मिनट या 5 मिनट जो भी आपको समझ में आए, जिसमें आपको देखो 15 मिनट और 5 मिनट में आप ये समझ लो जिसमें आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी दिख जाए आप उसमें ट्रेड ले लो। क्योंकि अगर 15 मिनट पर ब्रेकआउट मिलेगा तो 5 मिनट पर भी ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन आप ट्राई ये करना कि 15 मिनट वाले पर ब्रेकआउट फाइंड करने का ट्राई करना है, ठीक है, ये समझ लो। अब जैसे डाउन ट्रेंड की मैं बात करूं तो मैं अभी सारे ड्राइंग्स को हटा देता हूं। ये आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। बेसिकली ये कोरोना टाइम का है, बट मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं इंटरडे की बात कर रहा हूँ तो आपको डेली के चार्ट से भी दिख रहा है ना कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। जब भी नीचे जाएगा ना, ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, ठीक है। ये हम ट्रेंड लाइन बना दिए सिंपली। चलिए मैं ये ट्रेंड लाइन अच्छे से बना देता हूँ।
ये आपको दिख रहा होगा गाइस कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा गाइस? जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक किया और मार्केट का ट्रेंड हो गया चेंज। तो जब तक इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे जाएगा तब तक वो डाउन ट्रेंड है। सिंपल गाइस, एकदम टोटली सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। अब भाई डेली करने पर मोटा टाइम में तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं, तो सिंपली करते हैं इसे कितना पे, 15 मिनट पे, ताकि हमको अच्छे से दिख जाए भाई अपॉर्चुनिटी कहाँ गई। चार्ट यार, चार्ट का भी बहुत लफड़ा है। तो गाइस जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे हमने डिसाइड कर लिया? कैसे डाउन ट्रेंड डिसाइड कर लिया? बिकॉज क्यों गाइस? क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड हमने ड्रा की है ना, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। अब कब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा गाइस? जब तक इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। वो मार्केट कहीं पर भी ट्रेड कर, देखो मार्केट ने फाइनली यहाँ ब्रेक किया ना, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर ही गया। काफ़ी बार ऐसा ही जाता है, ठीक है। अब चलो अपॉर्चुनिटी गाइस, डाउन ट्रेंड में हम क्या सेल करेंगे ये बताओ। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे? या तो हम सेलिंग करेंगे, स्टॉक या फ्यूचर को सेल करेंगे, या फिर ऑप्शन सेल करेंगे। ऑप्शन सेल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब अगर मार्केट मान लो कि आपने कॉल सेल किया और ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला गया और मार्केट फिर यहीं पर लगातार साइडवेज हो गया, तो आप अगर कॉल सेल किए रहोगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज साइडवेज भी है तो थीटा डीके होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो आप स्टॉक और ऑप्शन, स्टॉक और फ्यूचर में तो कमा नहीं सकते हो, लेकिन आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो साइड मूवमेंट भी प्रॉफिट करते हो। तो बस आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाए। मतलब अगर आपने कॉल को सेल कर दिया तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर आपने पुट को सेल कर दिया तो मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बस, बाकी आप प्रॉफिट करोगे। ये चीज़ें अगर आपके हिसाब से चल रही है तो सिंपली। अब डाउन ट्रेंड है तो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? अब या तो हमने क्या बताया कॉल सेलिंग में, या तो सपोर्ट ब्रेक हो या अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। तो सपोर्ट देखो ब्रेक हो काफी बार दिखेंगे आपको यहाँ पर। अब 15 मिनट करने हमने लगा दिया है, काफी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सिंपली यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक ब्रेक, और आपका कॉल सेलिंग का यहाँ पर एंट्री। देखो ये मार्केट डायरेक्टली इसे ब्रेक करके ही डाउन साइड में ही ओपन हुआ। अब भाई साहब डाउन साइड में ओपन हो गया तो आपको ये तो पता चल गया ना कि एटलीस्ट ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, और ये वाला जो ट्रेन लाइन है उससे भी ब्रेक करके नहीं आ पाया। तो आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिले, ये तो कोरोना का टाइम है जिसमें गैप अप गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी देखने में दिक्कत होगी। बट आप जब रियल टाइम में देखोगे ना तो इतना ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा इधर के साइड, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है गाइस कि मार्केट कंसोलिडेट किया, तो रीसेंट का सपोर्ट तो यही ना हुआ मार्केट के लिए। मतलब मार्केट गिरा, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर यहीं से ऊपर जाने लगा। देखिए ऊपर जा रहा है ना। फिर अब दो चीज़ें होती है, एक यहाँ से ट्रेन लाइन में ड्रॉप बनती है ना, ट्रेन लाइन बनती है कि नहीं? यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो बनेगी। अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमें कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या ये वाली मिस कर दी हमने तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर भी कॉल सेल कर सकते हैं। देखिए फिर मार्केट क्या किया, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आने का ट्राई किया, तो ये ऊपर आने ना लगा। आपने कॉल सेल किया तो थीटा के डीके से भी बेनिफिट करोगे। अब आपको लॉस नहीं होने वाला एटलीस्ट इतना समझ लो। तो ऐसे ही गाइज आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। आप रूल जो मैंने बताया उसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। कॉल सेल और पुट सेल में कब आपको एंट्री लेनी चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ डिलीवरी बेसिस, ठीक है। डिलीवरी में आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपली डिलीवरी का भी वही होता है। पहले आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। जैसा कि मैं अगर इधर की साइड की बात करूँ, रफली मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ लेना है। आप ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड का जोन आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्लियरली कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो मान लो कि आपको ब्रेकआउट फाइंड होना चाहिए, लेकिन अब देखो आपको डेली बेसिस पे ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट आपका 30 मिनट का कैंडल होना चाहिए कम से कम, या आप 1 आवर का भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट मान लो कि 30 मिनट का मिनिमम आपको कैंडल लेना होगा, बिकॉज आप डिलीवरी बेसिस का ट्रेडिंग करने जा रहे हो, इतना ध्यान रखना है आप। तो डिलीवरी बेसिस पे अप ट्रेंड का ट्रेड है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पुट सेल करेंगे। तो मान लो कि
ये मार्केट चल रहा है 15,000 पे, इधर का लेवल है, ठीक है। तो आप मार्केट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ओपन हुआ और आपने पुट सेल कर दिया। अब कैसे सेल करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेल करना है, मैंने कैसे ऑलरेडी बता रखा है। आप वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। आपको पुट सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। प्रॉपर हेजिंग डिलीवरी में अगर आपको काम करना है, डिलीवरी में काम करना है तो हेजिंग के बिना तो बिल्कुल मत करना गाइस। हेजिंग क्या होती है, कैसे होती है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। बिकॉज एक ही वीडियो में अगर बताऊंगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, तो प्लीज़ आप उसे देख लेना। अप ट्रेंड में है तो पुट सेल करना है। अगर डाउन ट्रेंड में भी मार्केट आएगा तो आप क्या करोगे, आप कॉल सेल कर दोगे विथ हेजिंग गाइस। डिलीवरी में हेजिंग अगर छोड़ोगे तो भूल जाओ अपना कैपिटल, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिकॉज गैप अप गैप डाउन होगा ना बड़ा सा, तो आपका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर मार्केट साइडवाइज, जैसा कि ये साइडवाइज दिख रहा है ना आपको, सिंपली क्या करिए, आप ऊपर की तरफ से कॉल सेल कर सकते हैं जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस होगा विथ हेजिंग, और नीचे की तरफ से पुट सेल कर सकते हैं विथ हेजिंग, और बीच में से एडजस्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली। मैं एक अलग से पोजिशनर के लिए बना दूंगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने रफली आइडिया बता दिया। एंड डिटेल में अगर चाहिए आपको पोजिशनल का तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इतने से भी काम चला सकते हो, इतना आइडिया आपको हो चुका है एटलीस्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल पर गाइस पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमने काफ़ी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम इसी तरह की और डीप में वीडियो बना सकें, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस हमने कुछ डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट भी ओपन होगा अगर आपको एंजल में ओपन करना है तो। एंड साथ ही साथ 1 मंथ के ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। एंड मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रोकर की मैं खासे बता दूँ, मैं पर्सनली उसी को यूज करता हूँ, एंजल बुकिंग को। बिकॉज क्योंकि आप उसमें कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस दूर का भी ऑप्शन बाई कर सकते हो बिना कोई वाई रिस्ट्रिक्शन का। एंड साथ ही साथ बास्केट ऑर्डर का भी फीचर है, सेंसिबल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट है, ब्रोकरेज है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है, तो आप भी यूज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।